स्वागत है आप लोग का मेरे सेकंड चैनल पे। जिन लोगों को नहीं पता, हाँ ये मेरा सेकंड चैनल है और इस पे हम लोग डालते हैं व्लॉग्स और स्टोरी टाइम्स। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मेरी बचपन की एक हॉरर स्टोरी जो मैंने अपने दोस्तों के साथ की थी। तो सबसे पहले तो माहौल बनाते हैं। तो माहौल तो हमने बना लिया, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी। तो ये बात है बहुत साल पुरानी, ठीक है। जब मैं आई थिंक क्लास 4 या 3 या 4 में पढ़ती थी, तब हमारे एक ना स्क्वाड टाइप का होता है, ग्रुप टाइप का होता है। बचपन में सबका ग्रुप होता था जो सब लोग खेलते थे। उसमें हम थे 2 लड़कियां और 2 लड़के, 4 लोग थे, ठीक है। और हम लोग चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ घोस्ट एक्टिविटी करेंगे। पता नहीं हमारे माथे में क्या आया था कि हमने डिसाइड किया हम लोग घोस्ट एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और ये बात मुझे क्लियरली याद है क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार लोगों को बताई है, मतलब दोस्तों को बताई है। तो ये बात मेरे मन में पूरे एकदम क्लियरली एकदम याद है मेरे को। तो अब हम बताने वाले हैं क्या हुआ था उस दिन पे और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम 4 दोस्त हैं, मैंने बता दिया। 2 लड़की 2 लड़का, उनमें से एक मैं हूँ। तो हम बाकी रहे 3 लोग। तो एक तो लड़का मेरे साइज मतलब मेरे एज का था, एक लड़की मुझसे 1 साल बड़ी थी और एक लड़का हमसे 1 साल छोटा था। तो ये था हम लोग का चारों का सिनेरियो। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। तो उस टाइम पे ना 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। एक था चार्ली चार्ली और एक था ब्लडी मैरी। ये दोनों आप लोग किसी से भी जाके उस टाइम पूछोगे ना, सबको पता ही होता था। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, हम लोग को उस टाइम तो ट्रेंड का मतलब पता भी नहीं था। उस टाइम ना हर मतलब जो जिसके पास भी जाओगे ना, जिस ग्रुप में भी जाओगे, बस यही 2 बातें हो रही है। क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुझे पता है इसमें ऐसा होता है। पता नहीं कहाँ से ये लोग उठा के ला रहे थे यार, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने भी ये बात अपने एक दोस्त के मुझसे सुना था। तुझे पता है अगर तू किसी खाली जगह पे जाके एक पेपर के ऊपर 2 पेंसिल को क्रिस क्रॉस रख के 2 जगह पे यस नो और 2 जगह पे यस यस और 2 जगह पे नो नो लिखेगी तो भूत आता है। और हम बच्चे हम लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मतलब सुन के हम लोग को पहले बोले का सच में भूत आता है। फिर हमने पहले उसका मजाक उड़ाया, बोला अबे चैन दे, हम लोग को उल्लू मत बना, यहाँ कोई भूत नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग स्कूल में ये बातें कर रहे थे। हमने उस दिन बातें की, हम लोग लाइक सच में होता है कि हमने उस दोस्त से पूछा सच में होता है ऐसा। उसने बोला हाँ होता है। तो हम भी लाइक ठीक है ट्राई करते हैं। तो हमारे स्कूल पे 3rd फ्लोर पे कोई नहीं जाता था 3rd फ्लोर पे। बाकी 2nd फ्लोर 1st फ्लोर पे क्लासेस होती थी। बड़ा मतलब पूरा 1st फ्लोर 2nd फ्लोर बहुत बड़ा था, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा था, मुझे याद है। हाँ, तो अब उस टाइम पे ना 3rd फ्लोर पे कोई नहीं जाता था और हम लोग के माइंड में वही चीज़ आया, 3rd फ्लोर पे कोई नहीं जाता है, 3rd फ्लोर पे ही जाके करेंगे ये चीज़। तो हम लोगों ने आपस में बातें की। तो हमने पहले डिसाइड किया अबे पेंसिल कौन देगा, अबे पेपर कौन देगा। हम लोग आपस में ही बातें कर रहे थे क्योंकि उसके बाद ना उसने एक और बात कही थी कि अगर तूने ये खेला ना, उसके बाद जिसका पेंसिल या पेपर होगा उसको वो भूत उसके पीछे पीछे जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम 4 लोग हैं, 2 पेंसिल लगेंगे, 1 पेपर लगेगा। तो अब ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कौन क्या क्या देने वाला है, क्योंकि हम लोग बच्चे थे, हमको पता था कि उसके बाद हम लोग को पेंसिल या पेपर उसको हम लोग को फेंकना पड़ेगा। हम लोग को ये नहीं पता था कि क्या करना, हमको फेंकना पड़ेगा। हम लोग को बस ये पता था कि हम लोग उसको वापस अब ले ही नहीं जा सकते, वो कर्स्ड हो जाएगा। उस टाइम तो कर्स का मतलब भी नहीं पता था हम लोग को, या पता था याद नहीं। तो उस टाइम बस ये पता था कि ये वापस नहीं ले जा सकते, ये वापस नहीं ले जाएंगे वरना भूत हमको पीछे आएगा और फिर हम लोग समझ जाओ। अब इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नेक्स्ट दिन पे पेंसिल लेके आएंगे और पेपर लेके आएंगे, क्योंकि आज तो बस हम लोगों ने बातें की। हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट दिन ये सारे चीज़ें हम लोग करेंगे, वो भी 3rd फ्लोर पे। तो नेक्स्ट दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ब्रेक टाइम पे जाएंगे 3rd फ्लोर पे। तो ब्रेक टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बोले ठीक है चलो चलते हैं। और हम लोग ने मतलब मैंने एक पेंसिल दिया था, मुझे याद है, मेरी दोस्त ने एक दिया था और एक पेपर दिया था। और बाकी हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अब 3rd फ्लोर पे जाएंगे। गए 3rd फ्लोर पे, ब्रेक टाइम था। तो ब्रेक टाइम पे फर्स्ट टाइम लोग जैसे ही ऊपर वाले मतलब मैंने बताया ना 3 मंजिला 4 मंजिला, हाँ 3rd फ्लोर पे हम लोग गए। 3rd फ्लोर पे ना हम लोग जैसे ही गए, हम लोग पूरा तो वहाँ पे लाइट्स ऑन वगैरह नहीं थी वहाँ पे ना। बट मैंने एक
चीज़ नोटिस की थी वहाँ पे, मतलब पता नहीं क्यों लाइट्स और हाँ लाइट्स वगैरह ऑन नहीं थी, बट लाइट्स वगैरह थी और वहाँ पे बड़े बड़े विंडोज थे, तो मस्त रोशनी आ रही थी, मस्त रोशनी आ रही थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो पहले लाइट्स ऑन करते हैं। और मुझे पता नहीं कि वहाँ पर लाइट्स वर्किंग कंडीशन में थी, पता नहीं कैसे। फैन नहीं था, लाइट्स थी। हाँ फैन नहीं था, याद नहीं, फैन था या नहीं था। तो हम लोग गए और ना हम लोग वाला एक लाइट का स्विच सब ऑन कर देते थे जाके, अपना क्या था हम लोग बस सब जाके ऑन कर देते थे। तो हम लोगों ने सब जाके स्विचेस ऑन वगैरह कर दी। अब इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, वहाँ पे ना एक मतलब वो था, क्या कहते हैं, बेंच रखे हुए थे, बहुत सारे धूले वाले बेंच रखे हुए थे। हम लोग बोले चल इस पे खेलेंगे। तो हमने एक पेपर रखा, पेपर के साइड दोनों साइड पे एक तरफ यस लिखा, एक तरफ नो लिखा और ऐसे ही करके लिखा। अब चारों पेंसिल को रखा। अब पेंसिल रखने के बाद ना उसने हमें बताया कि अब क्या करना है, अब तुम लोग को ना जाना नहीं है, तब तुम लोग को जाना नहीं है, तुम लोग को इस यहीं पे खड़े रहना है, कुछ भी होगा भागना नहीं है। मैंने बोला भाई ये कौन सा सीन बोल रही है, तो ऐसे ही बोलता, मैंने कुछ तो बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम बोले ठीक है नहीं जाएंगे। अब ना हम लोगों ने ऐसे क्रिस क्रॉस पेंसिल वगैरह रखी और उसने बोला चार्ली आर यू देयर। हम रुके, हमने वेट किया पेंसिल हिलेगा, क्योंकि हमें तो पता था कि पेंसिल हिलेगा या नहीं हिलेगा। तो हमें उस टाइम लगा अच्छा इसको इंग्लिश समझ नहीं आती है, हम हिंदी में बोलेंगे चार्ली क्या तुम यहाँ हो। हमने ये बोला। अब ना हल्की सी पेंसिल हिली। तुम मानोगे नहीं, मैं और वो लड़की डर गए, बहुत डरे। मतलब डर गए, मतलब थोड़ा सा डरे बट डरे। बोले हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जाना नहीं है ना, यहीं रुकना है। तो हम बोले ठीक है नहीं जाना है। तो ये चार्ली आर यू देयर उसने बोल के वो पेंसिल हिला, यस पे गया था, हल्का सा एकदम इतना सा हिला था। अब ना मैंने हम लोगों ने लड़कों को देखा, वो लोग ना ऐसे, अगर तुम दोस्त लोगों को देखो वो कैसे ऐसे हंस रहे होते हैं, ऐसे हंस रहे थे। तो हमको लगा यार ये हंस रहे हैं क्या, हम डर गए इसलिए हंस रहे हैं, या फिर ये लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रखे। उनमें से एक हमसे बड़ा था, तो एक हमको लगा कि ठीक है, बट हमसे छोटा वाला भी हंस रहा है। तो हमको लगा यार ये क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आया। तो क्या हुआ कि हम लोग ने ना एक डिसाइड किया कि फिर से बोलते हैं, अगर तुम यहाँ हो तो पेंसिल को अब हिलाओ फिर से। तो फिर से हल्की सी हिली। अब जब हिली ना, हमने बॉयज़ की तरफ देखा, वो बॉयज़ हल्का से फू मार रहे थे। अब उसके बाद जो हम लोग को गुस्सा आया उन लोगों पे कि फर्स्ट टाइम भी तुम लोगों ने किया था, बताओ तुम लोगों ने किया था। तो वो लोग नहीं हमने नहीं किया, हम तो इस बार कर, हमने झूठ मत बोला, तुम लोग बताओ तुम लोगों ने किया था। वो लोग मान तो गए, उन लोगों ने किया था, ठीक है। उसके बाद ना मतलब हम लोग डिसाइड किए कि अब चलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं, अभी पेंसिल फेल देते हैं। हम लोग पहले तो बोले कि यार कुछ ही होता, तुम लोगों ने फूका, अब नहीं खेलते, हम लोग ये रख देते हैं, हम नहीं खेलेंगे अब। तो अब हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग नीचे जाएंगे। वो रिसेस का टाइम भी ख़त्म ही होने वाला था, कितना ही टाइम रिसेस में देते थे वैसे भी वो लोग। तो रिसेस में हम लोग मतलब ऊपर से आके नीचे गए। तो नीचे आने के बाद ना हम लोगों ने ना मतलब वो जो पेंसिल और पेपर था ना, वो हम लोगों ने ऊपर ही छोड़ दिया, ऊपर छोड़ के हम लोग नीचे आ गए। अब नेक्स्ट दिन हमने डिसाइड किया कि ऊपर जाके देखें। तुम लोगों ने तो फूंक मारा था, क्या पता वो पेपर हो या ना हो। तो हम लोग ऊपर गए, क्योंकि हम लोग को पता था कोई नहीं जाता। बट हम लोग जब ऊपर गए ना, तो वो क्या कहता, पेपर नहीं था, पेपर हम लोग को दिखा नहीं, बट वो तो पेंसिल ना साइड में रखी हुई थी। हम लोग लाइक यार ऊपर तो कोई आता नहीं है, पेंसिल छेड़ेगा कौन। तो उसके बाद ना हम लोग लाइक चलते हैं यहाँ से, फिर हम लोग नीचे आ गए। और अभी मुझे जाके पता चल रहा है, क्योंकि कोई मतलब वहाँ पे ना हम लोग को पता नहीं चला अभी भी कि पेपर कैसे हिला था या फिर पेंसिल कैसे हिला था। तो क्योंकि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, तो हम लोगों ने ना बाद में मतलब हम लोगों ने, अभी हमें माथा चलाती हूँ तो मुझे पता था, आई थिंक जो माशी वगैरह होती थी ना वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए तो जाती ही होंगी। तो उस दिन क्या पता पेंसिल सोचा हो किसी बच्चे का, वहाँ पे छोड़ दिया और पेपर लेके चले गए। तो मुझे लगा ठीक है चलो, अभी मुझे वही लगता है कि माशी वगैरह गई होंगी ऊपर साफ सफाई करने के लिए, तो पेपर वगैरह छोड़ दिया होगा, पेपर वगैरह फेंक दिया होगा, पेंसिल छोड़ दिया होगा। तो हमने उससे पूछा, जो दोस्त ने फूंक मारी थी, क्या तूने सच में फूंक मारी थी? वो बोल रहा था ना, हम लोगों ने बोला था तू सच में फूंक मारा था ना, तू सच में फूंक, मतलब ऐसे बोलते तू नहीं फूंक मारा था, बोला देख मैंने सेकंड टाइम में तो मारा था, फर्स्ट टाइम में मैंने नहीं मारा था।
लाइक झूठ मत बोल। उसने उस दिन एक्सेप्ट किया कि वो मारा था, लेकिन वो अब बोलता है उसने नहीं मारा था। तो अभी भी हम लोग कन्फ्यूज, क्या वो सच में हिली थी, क्या वो सच में हिली थी, क्या वो चार्ली था, या फिर उसने सेकंड टाइम फूक मारी। फर्स्ट टाइम जब उसने फूक मारी थी तो हमने देखा नहीं था, क्योंकि हम लोग के सामने ही खड़ा था ना, तो हमने देखा नहीं था। सेकंड टाइम फूक मारेगा, और वो ऊपर से इतना दूर से फूक कैसे मारेगा ये नहीं पता, बट सेकंड टाइम हमने देखी थी। और वो लोग हंस क्यों रहे थे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके थोड़े साल बाद उन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया था और कहानी यहीं पे एंड होती है। तो उसके बाद एक और बात है जो मैं आपको बताई नहीं, वो थर्ड फ्लोर पे ना एक कारण था लोग क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर ना हमारा स्टोर रूम था स्कूल का, जहाँ पे बेंच वगैरह मैंने बोला रखे होते, बेंच बहुत सारे एक्स्ट्रा बोर्ड्स वगैरह ऊपर रखे होते थे, तो इसलिए वहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती थी। तो गाइज होप आप लोग को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो। मेरे लिए तो हॉरर है, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता वो चार्ली उसने हिलाया था या नहीं, बट वो बोलता है नहीं बोलता पता नहीं क्या। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है मिस्ट्री वाली, तो कमेंट डाउन। अगर आपकी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आप लोग को शाउट आउट वगैरह या फिर नाम के साथ आपकी स्टोरी सुना दिया करूँगी। और आप लोग की ये वाली हॉरर स्टोरी कैसी लगी, बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ वैसे तो। और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में कर दो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID है sweetySingh92, आप वहाँ पे DM में हॉरर स्टोरी बोल के लिख दो, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।